एसएससी सीएचएसएल जीके पीवाईक्यू के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी सीएचएसएल 2022 में पूछे गए सभी जनरल साइंस बायोलॉजी एमसीक्यू। ये हमारा पार्ट 2 है। स्टार्ट करते हैं। पहली एमसीक्यू है, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नोन एज नाइसिन। तो देखो, जो भी विटामिन जो है ना, उनके कुछ केमिकल नाम है और ये बहुत बार आपके एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नाइसिन किसका नाम है? तो नाइसिन जो है आपकी B3 का नाम है, विटामिन B3। जैसे विटामिन B1 का देखोगे ना तो थाइमिन नाम है इसका, थाइमिन। B2 का देखोगे तो राइबोफ्लेविन बोलते हैं इसे। इसी तरीके से सिर्फ विटामिन बी नहीं, अगर विटामिन ए का देखोगे तो रेटिनॉल। ये सभी केमिकल नाम याद रखो। विटामिन ए रेटिनॉल है। विटामिन सी की बात करें तो इसका एस्कर्बी एसिड जो है ये है। इसके अलावा डी की अगर बात करें तो कैल्सीफेरोल। ठीक है। ई की अगर बात करें तो टोकोफेरोल। तो ये जो भी मैं बता रहा हूं ये सभी आपको याद रखने हैं। ये बार बार आपके एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगली एमसीक्यू देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम हेल्प इन द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फैट। देखो, हम लोग जो भी खाना खाते हैं ना, अब उसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट मतलब वसा, फैट है, अलग अलग चीजें हैं। तो इसका जो डाइजेशन है, इसका जो पचने का जो प्रोसेस जो है ना, तो ये अलग अलग एंजाइम्स जो है ना इसके कारण होता है। तो अगर फैट की बात करें तो फैट को डाइजेस्ट करने में जो लाइपेज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो लाइपेज, ठीक है, याद रखना ये पैंक्रियाज से निकलता है। कहां से? पैंक्रियाज से। एमाइलेज की बात करें तो ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और ये हम लोग जब खाना खाते हैं ना तो डाइजेशन हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। तो हमारे मुंह में जो लार निकलती है ना, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में? सलाइवा। तो वो निकलती है सैलिवरी ग्लैंड से, और वहीं से उसी में ना एमाइलेज होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। ट्रैप्सिन की बात करें तो ये भी पैंक्रियास से निकलता है, और ये क्या करता है? ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और ये एंजाइम नहीं, ये कुछ और है। ठीक है। अगली एमसीक्यू देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द एनिमल फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम दे बिलोंग आर करेक्ट। देखो, पूरी दुनिया में जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे जो भी ऑर्गेनिज्म है, इसको हमने टोटल 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया है ना। टोटल कितने किंगडम में? 5 किंगडम में। कौन कौन से है? तो एनिमिलिया है, प्लांटी है, ठीक है, फिर प्रोटिस्टा, ठीक है, मोनेरा, फंगई। तो ये अलग अलग प्लांट जो है किंगडम है। इसमें से जो एनिमल वाला जो किंगडम है, एनिमल किंगडम शॉर्ट में बोलते हैं एनिमिलिया जो किंगडम जो है, तो ये किंगडम फिर अलग से इसको हमने क्या कर दिया? डिवाइड किया है। उसको हम लोग बोलते हैं फाइलम। मतलब पहले 5 किंगडम, और फिर वो हर एक किंगडम फिर आगे जाके फिर से डिवाइड हो गया है, तो उसको बोलते हैं फाइलम। तो यहाँ पे आप जो देखोगे ना, ये सब फाइलम का नाम है। नेटमोडा, पॉलीफेरा, आर्थ्रोपोडा, ये सब एकिनोडर्मा, ये सब फाइलम का नाम है। आपसे पूछा जा रहा है, और ये सब क्या है? ये सब जो है ना वो उस फाइलम में जो जीव जंतु जो है उसके नाम है। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि किसका मैचिंग गलत है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि नेटमोडा में ये जो लिवर फ्लूक जो है ना, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है, क्योंकि लिवर फ्लूक की बात करें, ठीक है, तो इस ये जो है एक प्लांटी हेलमिंथेस नाम से एक फाइलम है, उससे बिलोंग करता है। प्लांटी हेलमिंथेस, ठीक है, प्लांटी हेलमिंथेस नाम से एक फाइलम है, उससे बिलोंग करता है। एनिमल किंगडम के अंदर में ही है। अगली एमसीक्यू देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय मॉस्किटो बाइट, है ना, मच्छर काटने से कौन सी बीमारी नहीं होती है? तो ये सब देखो, डेंगू से फेमस है ना, एडीज जो मच्छर होती है वो काटने से होता है, वायरस के कारण होता है ये। मलेरिया की बात करें तो जो फीमेल मादा एनोफिलिस जो है, फीमेल एनोफिलिस जो है उसके काटने से होता है, और ये पैरासाइट के कारण होता है। बाकी एलिफेंटाइटिस की बात करें तो ये भी मॉस्किटो बाइट के कारण ही होता है, ये भी मच्छर के काटने से ही होता है। हेपेटाइटिस बी की बात करें तो ये हमारे लिवर से रिलेटेड एक बीमारी है, डिजीज है, जो कि मच्छर के काटने से नहीं होता है, वायरस के कारण होता है। ठीक है। और हेपेटाइटिस का भी काफी सारा वेरिएंट है, हेपेटाइटिस ए, बी, इस तरीके की वेरिएंट है, सी है। ठीक है। अगली एमसीक्यू आप देखो। द रिप्रोडक्शन इन यीस्ट, तो जो यीस्ट जो होता है ये हैपन बाय द प्रोसेस ऑफ, तो यीस्ट में रिप्रोडक्शन जो है ये कैसे होता है, उनकी प्रजनन जो है वो कैसी होती है? तो अलग अलग प्रजनन, देखो, रिप्रोडक्शन करने के अलग अलग तरीके हैं। एक में क्या होता है, मान लो कि ये मेन ऑर्गेनिज्म है, जो मेन ऑर्गेनिज्म है इसके बॉडी में से एक छोटा सा कुछ ऐसे डेवलप होगा। धीरे धीरे जो छोटा सा डेवलप हुआ ना, धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा, ये बड़ा होता जाएगा, अब फाइनली यहाँ से टूट के फिर अलग हो जाएगा, टूट के अलग हो जाएगा, और ये आगे जाकर के फिर ये ग्रो होगा। ऐसे जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं बडिंग। क्या बोलते हैं? बडिंग। तो यीस्ट जो है ना ये आपसे बडिंग प्रोसेस से होता है। जैसे हाइड्रा में भी आप देखोगे वहां बडिंग आपको होगा। ठीक है। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है कि मान लो जो पेरेंट है, पेरेंट की बॉडी कुछ टुकड़ों में टूट जाएगी,
और मान लो ये 4 टुकड़ों में टूट गया तो 1 2 3 4, यहाँ से 4 और नए ऑर्गेनिज्म बन गए। ये कहाँ आपको देखने को मिलेगा? जैसे फॉर एग्जांपल लीच जो आप कि हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, जोंक। जो जोंक जो होता है, लीच जो होता है, वहां पे आपको फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलेगा। स्पोर फॉर्मेशन कहाँ देखने को मिलेगा? कुछ ऑर्गेनिज्म में आप देखोगे कि वहां पे ऐसे ना एक बॉल जैसा रहेगा, स्पोर बॉल रहेगा, उसके अंदर काफी सारे स्पोर्स रहेंगे। स्पोर्स छोटे छोटे स्पोर्स रहेंगे। और ये जब बॉल जब फटेगा, ब्लास्ट करेगा, तो काफी सारे स्पोर जो है ना वो दूर दूर तक बिखर जाएंगे। और इससे जो है नए प्लांट और जो है वो स्टार्ट होंगे, नए नए जो ऑर्गेनिज्म जो है वो स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो ये स्पोर फॉर्मेशन का रिप्रोडक्शन सिस्टम है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? तो फर्टिलाइजेशन जैसे ह्यूमंस में होता है, एनिमल्स में होता है ना, कि एक मेल होता है और फीमेल होती है। तो मेल के जो गैमिट्स है वो फीमेल के गैमिट्स से मिलते हैं और फिर वहां पे जाके फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये तो अलग हो गया। तो ईस्ट का कौन सा हो जाएगा? बडिंग। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एन एसेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन? तो देखो, रिप्रोडक्शन के दो तरीके हैं, है ना, अगर ब्रॉडली अगर बात करें तो सेक्सुअल और एसेक्सुअल। तो बता रहा है कौन सा इसमें एसेक्सुअल नहीं है। एसेक्सुअल नहीं है मतलब क्या है? सेक्सुअल वाला पूछ रहा है, तो कौन सा है इसमें सेक्सुअल वाला? स्पोर एसेक्सुअल है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन एसेक्सुअल है, बडिंग मैंने अभी समझाया एसेक्सुअल है, पॉलिनेशन जो है ये सेक्सुअल मेथड है। जैसे आप देखोगे बहुत सारे फ्लावर्स में, जैसे फॉर एग्जांपल चाइना रोज, है ना, जो गुलहड़ का जो फूल जो होता है चाइना रोज जो है, तो चाइना रोज में देखोगे फ्लावर में आपको जो है, फ्लावर के अंदर ही आपको मेल पार्ट भी मिलेगा, फ्लावर उसी फ्लावर के अंदर आपको फीमेल पार्ट भी मिलेगा। मतलब वो फ्लावर में मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है। ठीक है, अब मेल में से आपके जो पोलेन, मेल में से क्या होंगे? जो पोलेन्स जो है, पोलेन जो है वो कहाँ रहेंगे? एंथर में रहेंगे ना। तो जो एंथर जो है, एंथर में पोलेन रहेंगे, पोलेन ग्रेन्स रहेंगे। ये यहाँ से उड़ करके कहाँ चले जाएंगे? फीमेल वाले पार्ट में। फीमेल वाला पार्ट जैसे जो स्टिग्मा जो है, स्टिग्मा जो है वहां चला जाएगा। और फिर वहां जाने के बाद में फर्टिलाइजेशन होगा और फिर आगे जाकर के जो है वो जो है बेसिकली रिप्रोडक्शन जो है वहां से होगी। तो पोलिनेशन जो है ये सेक्सुअल वाला है, क्योंकि यहाँ पे देखो मेल फीमेल दोनों है। ठीक है, अगली एमसीक्यू देख लेते हैं हम लोग। अगली बायोलॉजी एमसीक्यू है, डैश इज द केमिकल प्रोसेस इन विच different type of chemical reaction are involved in controlling the living state of the cell in an organism? देखो, जो भी ऑर्गेनिज्म है, जो भी जीव जंतु की अगर हम लोग बात करें, जीवों की बात करें, तो उनके शरीर में दुनिया भर की अलग अलग तरह की प्रक्रियाएं चल रही है, अलग अलग प्रोसेस चल रहे हैं। तो ये जो सभी अलग अलग केमिकल प्रोसेस वगैरह चल रहे हैं अलग अलग तरीके के, तो इनको बेसिकली क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिज्म। आपका बाकी तो दूसरा नाम देख लो, ट्रांसपोर्टेशन तो होता है क्या, कि आपने मान लो ब्लड के, आपने खाना खाया, फिर ब्लड ने उसको सेल में पहुंचाया, तो आपका आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की बात करें या फूड की बात करें, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो वहां पे परिवहन हो रहा है ना, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। ब्लड की बात करें या लिम्फ की बात करें तो वो इसमें इन्वॉल्व होती है। रेस्पिरेशन की बात करें तो श्वसन, हम लोग सांस लेते हैं ऑक्सीजन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, तो वो रेस्पिरेशन का पार्ट हो गया। और एक्सक्रेशन का बात करें तो हमारे बॉडी में जो भी हार्मफुल चीजें प्रोड्यूस हो रही है, हानिकारक चीजें प्रोड्यूस हो रही है, उसको बाहर निकालने का प्रोसेस जो है वो एक्सक्रेशन है। अगली एमसीक्यू देख लेते हैं हम लोग, बायोलॉजी। प्लांट सेल डिफर फ्रॉम एनिमल सेल इन हैविंग अ एडिशनल लेयर ऑफ अराउंड द सेल मेम्ब्रेन टर्म्ड एज। देखो, प्लांट सेल एनिमल सेल में कुछ आपको डिफरेंस जो है, प्लांट सेल एनिमल सेल में काफी सारे डिफरेंस आपको मिलेंगे। इसमें से एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि प्लांट सेल में ना आपको सेल वॉल मिलेगा। ठीक है, सेल वॉल सबसे बाहर में होता है। ठीक है, और एनिमल सेल में आपको सेल वॉल नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है, सेल वॉल नहीं मिलेगा। तो मेनली जो सेल वॉल जो है आपको प्लांट सेल में मिलेगा, एनिमल में नहीं मिलेगा। बाकी एक चीज मैं बताऊं, प्लांट सेल में आपको प्लास्टिड्स मिलेंगे, एनिमल वाले में जनरली नहीं मिलेंगे, बहुत ही ज्यादा रेयर है, बहुत ही ज्यादा रेयर है कि वहां पे आपको एनिमल में मिल जाए। लेकिन जनरली इनफैक्ट कहीं कहीं पे तो कुछ कुछ वेबसाइट में तो आपको ये लिखा मिल जाएगा कि प्लांट सेल में प्लास्टिड मिलते हैं, एनिमल में मिलता ही नहीं है, क्योंकि एनिमल वाले केस में बहुत रेयर है। ठीक है, अगली एमसीक्यू देख लेते हैं हम लोग। ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट इनटू लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन टेक प्लेस विच ऑफ द फॉलोइंग? देखो, हम लोग जो भी खाना खाते हैं, हम लोग जो भी खाना खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन बहुत सारा जो हमने खाना खाया वो अभी एनर्जी के लिए मान लो यूज नहीं हो रहा है, तो हमारा बॉडी उसको स्टोर कर लेता है, जमा कर लेता है ना। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर 2 दिन के लिए अगर खाना ना खाओ तो क्या मर जाओगे? बिल्कुल नहीं मरोगे। क्यों नहीं मरोगे? क्योंकि 2 दिन पहले आपने जो खाना खाया था ना, या उससे पहले जो भी खाना खाया था, उसमें से कुछ आपके बॉडी में स्टोर हुआ है। इवन आप बहुत बार देखो, एक एक महीने तक लोग खाना बिना खाए जिंदा रहते हैं। कैसे? क्योंकि उसके बॉडी के अंदर में जो खाना स्टोर होकर है वही यूज हो रहा है। तो हमारे बॉडी में जो खाना जो स्टोर हुआ, अब ये खाना जो स्टोर हुआ है, ये ग्लाइकोजन जो प्रोसेस जो है, अब यहाँ पे अब एक चीज देखोगे
कि ये जो फूड वगैरह जो भी स्टोर हुआ है, ये जब फूड को, अब इसी फूड को तोड़ करके, इसी फूड को क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करके, हमारा बॉडी इसी को क्या करता है, ब्रेक करता है, तोड़ देता है। अब ब्रेक करके क्या करता है, वहां से एनर्जी निकालता है। अगर मान लो हमारा फूड ब्रेक हो रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में मान लो अगर ऑक्सीजन अगर कम है, क्योंकि ऑक्सीजन रिक्वायर होती है, फूड तो ब्रेक हो रहा है लेकिन कम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऐसे केस में क्या होता है कि लैक्टिक एसिड बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है, ठीक है। तो पायरुवेट जो है वो ब्रेक डाउन होकर लैक्टिक एसिड बना रहा है। ये जनरली हमारे मसल सेल में देखने को मिलेगा। आप इसीलिए बहुत बार देखना, स्पोर्ट्समैन जो खिलाड़ी जो होते हैं, वो मान लो कोई क्रिकेट का बॉलर है, वो दौड़ लगा रहा है, सडनली वो गिर जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पैर में क्रैम्प आ गया। क्यों? क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हमारे किसी मसल में ना लैक्टिक एसिड बहुत ज्यादा जमा हो जाती है, तो जिसके कारण पेन होता है। तो तुम देखना बहुत बार होता है ना कि हम लोग दौड़ रहे अचानक से क्रैम्प आता है, हम लोग गिर जाते हैं या काफी दर्द होता है, तो वो लैक्टिक एसिड के जमा होने से जो है वो सब होता है। तो बहुत बार क्या करते हैं, उसको मसाज करते हैं ना, मालिश वगैरह करते हैं, मसाज वगैरह करते हैं, तो ठीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि लैक्टिक एसिड को हम लोग वहां पे मिला देते हैं, ठीक है। अगली एमसीक्यू देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोकैरियोटिक सेल। देखो जो कोशिका जो है, जो सेल जो है, इसको हम लोग दो तरीके से डिवाइड करते हैं, एक तो प्रोकैरियोटिक, एक तो यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक, पी से प्रोकैरियोटिक, पी से पुराना, पी से पुराना मतलब जो बैक्टीरिया जो है, जो पुराने जो ऑर्गेनिज्म जो है, जो पुराने ऑर्गेनिज्म है, वहां पे आपको प्रोकैरियोटिक मिलेगा। प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं होता है ये। और यूकैरियोटिक जो है ये ज्यादा प्रॉपर तरीके से डेवलप होगा। जैसे बहुत सारी चीजें आपको प्रोकैरियोटिक में मिलेगी भी नहीं, जैसे फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर जो होता है ना, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो भी आपको प्रोकैरियोटिक में नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि कुछ स्टेटमेंट दिया है, बोल रहा है कि कौन सा नॉट करेक्ट है। तो नॉट करेक्ट वाला देखो, स्टेटमेंट टू देखो, मेंबर बाउंड इन सेल ऑर्गनली आर प्रेजेंट, ठीक है। तो हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, उसको अगर आप देखोगे ना, तो उस पे दो मेम्ब्रेन होते हैं, मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके ऊपर एक लेयर होती है, मतलब चमड़ी जैसी, और एक और लेयर है, तो मेम्ब्रेन। तो ये जो मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन वाला, ये प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है, यूकैरियोटिक में होता है। तो ये स्टेटमेंट टू जो लिखा है ना, ये गलत लिखा है। क्या लिखा है? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गनली प्रेजेंट, प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। अगली एमसीक्यू देखते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को आप बिल्कुल सब्सक्राइब करो, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इस सबको बनाने में। इसके अलावा एक और जानकारी मैं दे दूं, मेरी दो और चैनल को आप जरूर चेक करो। एक है क्लास ऑक्साइड स्टडी, क्लास ऑक्साइड स्टडी, जहां मैं एग्जाम की तैयारी करवाता हूं, और दूसरा क्लास ऑक्साइड करंट अफेयर्स, जहां मैं करंट अफेयर डिस्कस करता हूं, तो देखना बिल्कुल ना भूले। बढ़ते हैं अगली एमसीक्यू में। इन रूमिनेंट्स लाइक कैटल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन डैश हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। बहुत सारे, आप गाय को देखना है ना, कभी गाय को देखना है ना, गाय को आप देखोगे तो वो एक जगह बैठ के अपना मुंह चलाता रहता है ना, तो वो मुंह चला चला के आपको चिढ़ा नहीं रहा है ना, आपको चिढ़ा नहीं रहा है, वो कर रहा है जुगाली, हिंदी में ना जुगाली बोलते हैं। बेसिकली होता क्या है समझो, वो लोग क्या करते हैं, मान लो घास खाते हैं, मान लो वो लोग घास खाए, तो मान लो किसी एनिमल ने जो है ना, किसी एनिमल ने मान लो घास खाया, ठीक है, ये घास वगैरह जो भी खाया, तो गाय जब घास खाएगी ना, तो ये इसके पेट के एक पार्ट में जमा होता है, जिसको रूमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रूमेन बोलते हैं। इसके पेट में, मेन जो स्टोमक है उसकी बात नहीं कर रहा, रूमेन में जमा होता है, ठीक है। रूमेन एक तरीके का चैम्बर है, उसमें जमा होता है। अब फिर उसके बाद में वो, पहले आप देखोगे घंटों तक वो घास खाता रहेगा, खाता रहेगा, खाता रहेगा, और रूमेन जब उसका पूरा फिल हो जाएगा, तब वो एक जगह बैठ जाएगा। अब क्या करेगा, जो उसने खाया है ना, जो रूमेन में जमा हुआ है, वो उसको फिर से वो अपने मुंह में लेके आएगा, है ना, अपने बॉडी के अंदर से, अपने पेट के अंदर से वो घास को दोबारा बाहर निकालेगा रूमेन से, अब फिर उसको और चबा चबा के तब डायरेक्टली अब पेट में भेजेगा। तो ये जो है ना, ये हम लोग कहाँ देखते हैं कि वो रूमेन गाय वगैरह जो आप देखते हो, जो जुगाली करने वाले जानवर वगैरह होते हैं, उसमें आपको देखने को मिलेगा ये। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द डिजीज ड्यूरेशन इज करेक्ट। तो डिजीज एंड ड्यूरेशन के बारे में कौन सा बात यहाँ पे करेक्ट है? एक्यूट डिजीज लॉन्ग टाइम के लिए नहीं, जो एक्यूट डिजीज जो होती है, बीमारी जो होती है, ऐसे डिजीज जिनको इनके सामने जिनको एक्यूट बोला जा रहा है, तो वो डिजीज शॉर्ट टाइम के लिए होता है, कुछ टाइम के लिए होता है। क्रॉनिक वाला जो है वो लंबे टाइम के लिए होता है। तो ये दोनों गलत है एक्चुअल में, ठीक है, दोनों ही गलत है। अगली एमसीक्यू देख लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड कोविड 19 वैक्सीन। तो हमारा कोविड 19 वैक्सीन में बहुत सारे वैक्सीन निकले, जिनमें से इंडिया ने कौन सा डेवलप किया? तो इंडिया का इंडिजिनियस, खुद का डेवलप किया हुआ कोवैक्सीन। वैसे हमारे कंट्री में ज्यादातर लोगों को कोविशील्ड लगा, कुछ लोगों को कोवैक्सीन भी लगा। अच्छा, आप कमेंट करके बताओ तो कि आपने कौन सा वैक्सीन लगाया, क्या कोविशील्ड लगाया कि कोवैक्सीन लगाया? बताओ कमेंट करके, या आपके फैमिली में किन लोगों ने कौन सा वैक्सीन लगाया है। नेक्स्ट, in human the digestion of carbohydrate like starch begin from the which of the following part। जैसे ही हम लोग खाना खाते हैं,
मैंने ऑलरेडी बताया ना कि हमारे मुंह में, हमारे मुख में, हमारी जो बकल कैविटी, हमारे मुंह के अंदर में ही जो है बकल कैविटी जो है मुंह के अंदर जो है, वहीं पे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जो है वो शुरू हो जाता है। और ये डाइजेशन जो है, ये शुरू होने का ये पूरा प्रोसेस जो है, इसमें कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए कौन, एमाइलेज है ना, एमाइलेज नाम का एक एंजाइम जो है वो हेल्प करता है। ठीक है, तो बकल कैविटी। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट बायोलॉजी एमसीक्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन टाइप ऑफ ब्रायोफाइटा। देखो जैसे मैंने बताया ना कि टोटल 5 किंगडम, अब 5 किंगडम में से एक किंगडम है प्लांट किंगडम, टोटल 5 किंगडम में से एक है ना प्लांटी वाला किंगडम। अब ये किंगडम जो है ये फिर डिवाइडेड है, अलग अलग फाइलम में डिवाइडेड है, अलग अलग फाइलम। तो यहाँ पे देखो ब्रायोफाइटा एक फाइलम का नाम है, तो बताना है इनमें से कौन सा प्लांट जो है जो ब्रायोफाइटा से बिलोंग करता है, ब्रायोफाइटा फाइलम से बिलोंग करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मर्चेंटिया। मर्चेंटिया जो है ये जनरली ब्रायोफाइटा है एक। नेक्स्ट एमसीक्यू, बिहाइंड द कॉर्निया देयर इज अ डार्क मसल स्ट्रक्चर कॉल्ड। हमारी आंखों को आप देखोगे ना, तो हमारे आंख आप जनरली जब ऐसे करके जब आंखों को देखते हो, गंदा सा आंख बन गया, अच्छा थोड़ा सा अच्छा अच्छी वाली आंख देखो, ऐसा होता है। तो आप देखो हमारे सेंटर में क्या होता है, ऐसा ब्लैक होता है ना, सेंटर में ब्लैक होता है, और साइड में आप देखो व्हाइट कलर की होती है ना, व्हाइट कलर का। तो साइड में व्हाइट कलर का जो पार्ट है ना साइड में, उसको बोलते हैं स्क्लेरा। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्क्लेरा। ठीक है, और सेंटर में जो आपकी जो ब्लैक वाली जो पोर्शन है, ठीक है, ब्लैक वाली जो पोर्शन है वो है आइरिस, वो क्या है, आइरिस। ठीक है, और ये ब्लैक वाला पोर्शन जो सेंटर में है ना, बीच में जो है, ये बीच में जो पोर्शन होता है, इसके बीच में भी देखोगे ना एक छोटा सा होल आपको नजर आएगा, उस होल को बोलते हैं प्यूपिल, वहीं से लाइट एंटर करती है। तो क्या पूछ रहा है, बिहाइंड द कॉर्निया देयर इज अ डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर, वो क्या होती है, वो आइरिस होती है, ये डार्क कलर का होता है, किसी किसी पर्सन का ब्लू या भूरे कलर का, ब्राउन कलर का भी होता है। ठीक है, और यही लाइट अंदर जब एंटर करती है तब जाकर के अंदर में लिक्विड होता है, जो है ना, अंदर में लिक्विड होता है, विट्रस ह्यूमर जो है, एक्वस ह्यूमर जो है लिक्विड होती है, और उससे पास करने के बाद में हमारी जो रेटिना, आई के पीछे में यहाँ पे ना रेटिना होती है। जैसे मान लो ये हमारा आईज है, तो मैं बड़ा साइज बनाता हूँ, देखो ऐसा होता है कुछ, ये हमारी आईज जो हमारे बाहर से नजर आती है, और फिर पीछे ऐसा बड़ा सा बॉल जैसा होता है। तो यहाँ पे ना रेटिना, यहाँ पे रेटिना, इस रेटिना में इमेज आके बनता है, पीछे में होता है रेटिना। ठीक है ना, और फिर यहाँ से ऑप्टिकल नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन में जो है वो चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू जो होती है, जो आपकी उत्तक जो है, देखो बहुत सारे सेल मिलकर के बनाते हैं टिश्यू, बहुत सारे सेल जब मिलते हैं ना तो वो टिश्यू बनाते हैं। तो पूछा जा रहा है कि अब टिश्यू के भी अलग अलग टाइप है, तो पूछा जा रहा है कि कनेक्टिव टिश्यू कौन कौन सा है। तो ब्लड बिल्कुल है, बोन भी है, और लिगामेंट भी है। तो ये तीनों के तीनों है, ऑप्शन जो है वो 3 हो जाएगा, तीनों ही आपके कनेक्टिव टिश्यूज है। अगली एमसीक्यू देखते हैं, मसल्स आर मसल्स आर देयर मसल्स आर 3 टाइप। मसल्स जो है वो 3 तरीके के होते हैं, तो बताएं कौन सा इसमें से मसल नहीं है। तो ये जो आपका पहला वाला जो है ना, ये मसल नहीं है, बाकी स्मूथ, कार्डिक, स्केलेटन। कार्डिक जो है ये आपका, जो आपका हार्ट जो है, हमारा जो हृदय जो है, वहां वो जो फॉर्म हुआ है वो मसल आपको देखने को मिलेगा। स्केलेटन तो आपको समझ में आता है, हमारा कंकाल वाला जो है। और स्मूथ कहाँ पे देखने को मिलेगा, हमारे हमारे बॉडी में जो भी बहुत सारे ऑर्गन्स है ना, जो अंग है, या फिर हमारे ब्लड वेसल्स जो है, वहां पे आपको ये मसल्स देखने को मिलेंगे, स्मूथ वेसल्स। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉकिंग इन स्ट्रेट। आप अगर चलते हो स्ट्रेट, अगर चलते हो तो इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है, इसके पीछे सेरिब्रम रिस्पॉन्सिबल है। अब बहुत सारे लोगों को देखना है ना, वो रास्ते में जब चलते हैं, जब अलग ही लेवल पे रहते हैं, समझ रहे हो ना अलग लेवल का मतलब, तो वो एकदम ऐसे टेढ़े बेढ़े चलते रहते हैं इधर उधर, कभी ड्रेन में भी गिर जाते हैं, तो समझ जाओ उनका क्या खराब होगा, सेरिब्रम के साथ उनका इशू है। ठीक है, बाकी यहाँ पे मेडुला, सेरिब्रम, पोन्स वगैरह ये भी हमारे ब्रेन का ही पार्ट है। जैसे पोन्स वगैरह को आप देखोगे तो हम लोगों का जागना, सोना, ब्रीदिंग, इन सब चीजों को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो बाकी ये सब दूसरे पार्ट भी हमारे ब्रेन के ही है, तो इन सभी का फंक्शंस आपको याद रखना है। ठीक है, अगली एमसीक्यू देखते हैं बायोलॉजी की, द सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल इज बिकॉज ऑफ द सेंटर एसोसिएटेड विद द हंगर। देखो खाना खाने के बाद में लगता है ना एक टाइम के, जैसे फॉर एग्जांपल आप जितना भी खाते हो, मान लो कि आप 4 रोटी खाते हो, ठीक है, तो 4 रोटी खाने के बाद में फीलिंग होती है ना कि नहीं अब तो स्टमक फुल हो गया, फुल हो गया, है ना। तो वो फीलिंग क्यों आता है, ठीक है, तो वो फीलिंग आता है हमारे फोर ब्रेन के कारण। देखो हमारा जो मस्तिष्क जो है, हमारा जो मस्तिष्क जो है, इसको हम लोग सामने अग्र मस्तिष्क, है ना, फोर ब्रेन, या फिर जो हमारा मिड ब्रेन जो है, यहाँ पे मिड ब्रेन, और यहाँ पे आपका जो है आपका हिंड ब्रेन मिल जाएगा। हिंड ब्रेन वही जहाँ पे आपको पोन्स या मेडुला ऑब्लोंगाटा वगैरह मिलेगा। तो वही, तो मस्तिष्क को हम लोग जो है इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। अब बाकी ये मस्तिष्क के अंदर में ये उसका पार्ट नहीं है, ये मस्तिष्क के अंदर, मस्तिष्क में ही एक ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड।
देखो बहुत सारे जो ग्रंथि जो है ना हमारे शरीर में, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बोलूं तो आपको ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, क्योंकि इसके अंदर से आप बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं। इवन इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं पिट्यूटरी को। है बहुत छोटा सा, बहुत ही छोटा सा ये ग्लैंड है ना, सरसों के दाने जैसे। लेकिन इसके अंदर से जो हार्मोन निकलते हैं, बड़े काम के हार्मोन निकलते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। हमारे मस्तिष्क में है, हमारे ब्रेन में है। बढ़ते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिगार्डिंग द रेस्पिरेशन? तो सांस लेने के बारे में, रेस्पिरेशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? रेगुलर ट्रेडिशनल ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जो प्राणायाम जो होता है ना, लंबी सांस लो लंबी सांस छोड़ो, है ना, एकदम पूरा, तो ये जो प्रोसेस जो होता है, इससे आप क्या कर सकते हो, आप अपनी लंग की कैपेसिटी बढ़ा सकते हो। देखो जो लोग समुद्र के अंदर या डाइविंग करते हैं ना, स्विमिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल, आप अगर ऐसा कोई एक्सरसाइज नहीं करते हो तो पानी के अंदर आपने ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट के लिए अपनी सांस रोका। लेकिन कोई पर्सन ऐसा बिल्कुल हो सकता है जो 3 मिनट तक अपनी सांस रोक ले। कैसे? उसने अपना एक्सरसाइज के थ्रू अपना लंग का ना हवा लेने की कैपेसिटी बढ़ाई होगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है। और इनहेलेशन, जब सांस छोड़ते हैं तो हमारे बॉडी में जो रिब्स जो होते हैं ना, पसलियां, वो पसलियां क्या होती है, पसलियां ऊपर आती है ना, पसलियां ऊपर आती है, ठीक है। तो रिब जो है ऊपर आता है और बाहर की तरफ फैलता है ना, जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारी पसलियां ऐसे बाहर आ जाती है ना, थोड़ी सी सांस, सीना चौड़ा हो जाता है, ठीक है। और इनहेलेशन के समय में, ठीक है, श्वसन के दौरान। और डायफ्राम जो है वो डाउन जाता है, तो बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, तो दोनों ही करेक्ट है। तो देखो ये था हमारा बायोलॉजी का एमसीक्यू। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर करें। मेरी कुछ और चैनल्स हैं, इनको बिल्कुल आप चेक करना बिल्कुल ना भूले। और हमने तो क्या किया, हमने आपके एसएससी सीएचएसएल जीके पीवाईक्यू, है ना, बायोलॉजी के जो जीके जो है, जो एसएससी सीएचएसएल 2022 में पूछे गए हैं 2022 में, वो हमने देखा। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री का मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, उनको जरूर आप चेक करो। थैंक यू।